भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा को बंद करके, इंद्र की पूजा को बंद करके गोवर्धन पूजा का प्रारंभ करवाया। और उसी दिन से प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा दीपावली के बाद होने लगी। भगवान इंद्र के विरोधी नहीं है। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाई, भगवान इंद्र के विरोधी नहीं है। भगवान इंद्र के अभिमान के विरोधी है, क्योंकि मेरे परमात्मा को अभिमान पसंद नहीं है। कोई भी दुनिया में अभिमान करता है तो मेरे भगवान को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए परमात्मा ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ की। मेरे परमात्मा किसी का विरोध नहीं करते हैं। मेरे परमात्मा तो सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन सबसे भगवान का अगर कोई विरोधी है, भगवान अगर सबसे ज्यादा किसी को नापसंद करते हैं तो वो अभिमान है। हम लोग भी तो हमारे मन में बड़ा अभिमान करते हैं, इसीलिए तो भगवान हमारे निकट होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये अभिमान रूपी माया का बीच में पर्दा पड़ा है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम लोग अभिमान ना करें, कि जहां काम नहीं राम वहां, जहां काम नहीं राम। क्योंकि जहां राम रहता है वहां काम नहीं आ सकता, और जहां काम रहता है वहां राम नहीं आ सकता। अगर आपको भगवान को अपने हृदय में बसाना है तो आप लोग भी इस काम रूपी अभिमान को, काम क्रोध आदि अभिमान को हृदय से निकाल दीजिए, तभी तो भगवान आपके हृदय में आएंगे। किसी पात्र में अगर पहले से ही फुल भरा हुआ है, पात्र बिल्कुल भरा हुआ है, तो आप ऊपर से कोई वस्तु डाल सकते हो क्या? डालोगे तो बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार ये हमारा जो हृदय रूपी मंदिर है, इसमें हमने काम क्रोध इत्यादि को बिठा रखा है, तो जगह खाली नहीं, भगवान कैसे आएंगे? अगर भगवान को इसमें बिठाना है तो आप काम क्रोध आदि द्वेष लोभ जो हमारे मन में बसे हैं इनको बाहर करिए, और जैसे ही ये हृदय निर्मल खाली होगा तुरंत मेरे परमात्मा इसमें निवास कर जाएंगे। और एक बार भगवान अगर हृदय में आ गए तो फिर इसमें काम क्रोध हम नहीं आ सकते, क्योंकि फिर भगवान आ गए, फिर काम संसार की माया इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। आज मेरे परमात्मा ने इंद्र का अभिमान चूर चूर कर दिया, और इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की। अगर हम लोग पहले से स्तुति कर लें, अगर हम पहले से ही भगवान को मान लें, पहले से अभिमान को हटा दें, तो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, संकट आते हैं, तकलीफ आती है, वो आए नहीं। पर हम लोग तो भगवान को बचते ही नहीं है, भगवान को याद नहीं करते हैं। हम लोग तो भगवान को जब याद करते हैं जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। अभिमान किसी में भी हो, मेरे परमात्मा नजदीक नहीं आते हैं। अगर किसी को विद्वता का अभिमान हो, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो वेद पढ़ता हूँ, मैं तो भागवत करता हूँ, मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है, तो भगवान उसको भी प्राप्त नहीं होते हैं। एक कथा आती है भागवत में, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार ब्राह्मणों ने अभिमान कर लिया, उन विद्वान ब्राह्मणों को भगवान नहीं मिले और अनपढ़ उनकी पत्नियों को भगवान मिल गए। कैसे मिल गए?
बोले हे भूमि देवा शृणुतु। एक बार मेरे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों गाय चराने के लिए अपने सखा ग्वालों के साथ जंगल में निकल गए। जब वो गाय चराने के लिए निकले, बहुत दूर जंगल में चले गए। उनका जो भोजन साथ में लाए थे वो पा लिया। भगवान की माया, भगवान की लीला, ग्वाल बालों को फिर से भूख सताने लगी। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया हमको भूख लग रही है, कुछ व्यवस्था करो। कन्हैया ने कहा, मैं कहां से करूं भाई, अरे हम तो वृंदावन से भी बहुत दूर आ गए, ला भी नहीं सकते। अरे कन्हैया कुछ तो करो, तुम तो बड़े बड़े चमत्कार करते हो। कन्हैया ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो देखा एक तरफ धुआं उठ रहा है, धुआं निकल रहा है। कन्हैया ने कहा, देखो इधर धुआं है, वहां कोई है, आप जाओ, मुझे लगता है वहां यज्ञ हो रहा है, वहां ब्राह्मण है, आप जाकर के वहां यज्ञ से भोजन ले आओ। कृष्ण बलराम गायों को देखने के लिए रुक जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और छोटे छोटे ग्वाल बाल भोजन लेने के लिए यज्ञ की ओर दौड़ते हैं। जिधर से वो धुआं निकल रहा था उधर जैसे ही ग्वाल बाल गए, जाकर के देखा यज्ञ चल रहा है। बालकों ने दूर से ही प्रणाम किया कि हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपालनो रामचोदिता। हे भूमि देवा शृणुतु। जाकर के ग्वाल वालों ने कहा, हे भूमि के देवताओं प्रणाम। मैंने एक दिन बताया था ना, भूमि का देवता कौन है? भूमि के देवता है ब्राह्मण। इसलिए ग्वाल वालों ने जाके प्रणाम किया। लेकिन ब्राह्मण तो यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण तो अभिमान में है, बोले भी नहीं। अरे किसी ने प्रणाम राम राम किया तो जवाब तो देना चाहिए, इशारा कर देते, कुछ नहीं, वो तो स्वाहा स्वाहा। थोड़ी देर तो बालक खड़े रहे और वापिस भगवान के पास चले गए। जाकर के भगवान से कहा, प्रभु आपने कहां भेज दिया? आप तो बोल रहे थे भोजन लिया, अरे भोजन तो दूर, उन्होंने तो राम राम भी नहीं स्वीकारा। भगवान हंस गए। किससे मांगा भोजन? बोले ब्राह्मणों से। ब्राह्मण क्या कभी यज्ञ कर रहे थे? अरे भैया भोजन का काम तो महिलाओं का है। अरे ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मांगते तो मिलता। अगर मान लो घर में कोई मेहमान आ जाता है या कोई भी भोजन व्यवस्था होती है तो कौन करता है? महिला करती है। आदमी को तो पता ही नहीं है रसोई में क्या सामान कहाँ रखा है। और अगर किसी को भेज दे तो चाय तो बनाएगा कम, रसोई को फैलाएगा ज्यादा, सामान फैला देगा पूरे आदमी को। तो भोजन की व्यवस्था माता बहनें करती है। आप जाके ब्राह्मणियों से कहो। बालक फिर से दौड़ते हैं और इस बार ब्राह्मणों की तरफ नहीं देखते, सीधे जहाँ ब्राह्मण पत्नियां बैठी है वहां पहुंच जाते हैं कि नमो वो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो विदुरे चरता कृष्ण ने सीता वयम्। इस बार जाकर के ब्राह्मणों की पत्नियों को प्रणाम किया। ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा, आनंद करो, खुशी रहो। क्या बात है? बोले इते विदुरे चरतहु कृष्ण है वयम। कृष्ण भगवान अपने भाई बलराम के साथ गाय चराने आए हैं, लेकिन उनको भूख छिता है, भूख लग रही है। अगर आपके पास कुछ प्रसादी हो तो दे दीजिए। ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आए हैं, उन्होंने कहा रुको रुको। सब ब्राह्मण पत्नियां अपने अपने रसोई में गई और जाकर के प्रसादी तैयार की गरम गरम और थालों में सजा लिया और बालकों को नहीं दिया, स्वयं लेकर जा रही है भगवान के पास। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, देख रही है कहाँ जा रही है, आंख दिखा रहे हैं। अब बोल सकते नहीं, इशारा कर रहे हैं, रुको कहाँ जा रही हो। ब्राह्मण पत्नियों ने एक नहीं सुनी ब्राह्मणों की।
ब्राह्मण पत्नियां जैसे ही परमात्मा के नजदीक पहुंची और दूर से ही देखा भगवान को, कितने सुंदर मेरे परमात्मा हैं कि श्यामम हिरण्य परधिम बनमाल बरिय धातु प्रवालन कबे समनो व्रतान से व्यन्नस्त हस्तमितरेण धुनानमभजम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम। मेरे भगवान कितने सुंदर है। सुखदेव जी कहते हैं श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल बरिय। मेरे परमात्मा का रूप श्याम वर्ण है। कैसा है? श्याम वर्ण है। और चारों तरफ पीला पीतांबर डला हुआ है, तो कैसा लग रहा है? जिस प्रकार कोई नीलम को सोने की अंगूठी में मंड दे। नीलम देखा है? नीलम बहुत सुंदर होता है, लेकिन उस नीलम को अगर सोने की अंगूठी में मंड दिया जाए तो सुंदरता और बढ़ जाती है। उसी प्रकार मेरे परमात्मा श्याम वर्ण के हैं और चारों तरफ पीतांबर डला हुआ है पीला, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नीलम को सोने की अंगूठी में मंड दिया हो। इतने सुंदर। और बनमाल बरी है, और गले में क्या है? बोले जंगल के पुष्पों की माला। कर्णोत्पलाल कपोल, कानों में कंडील के फूलों के कुंडल पहन रखे हैं पीले पीले, ऐसे लग रहे हैं सोना चमक रहा हो। कपोल हासम, और मुस्कुरा रहे हैं। विन्यस्त हस्तमितरेण धुनान मुभजम। हाथ का है? बोले मुरली पे। मुरली का है? बोले अधरों पे। मुरली अधरों पे धरी है, मुरली पे हाथ है, और मेरे परमात्मा मुरली का निनाद कर रहे हैं। मुखाब्जहासम, मुस्कुरा। जब दूर से ही ब्राह्मण पत्नियों ने इतना सुंदर स्वरूप देखा तो प्रणाम किया। हकीकत में लेकिन मेरे परमात्मा बहुत दयालु है। मेरे परमात्मा की तरफ एक तरफ बढ़ के तो देखो। भगवान ने जैसा ही देखा कि ब्राह्मण पत्नी आई है तो खड़े होकर स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागे आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं उपपन्नमिदं स्वागतम। आइए ब्राह्मण पत्नियों, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग्य आस्यताम। आइए। करवाम किम, क्यों आई हो? यन्नो दिदक्षया प्राप्ता। ब्राह्मण पत्नियों ने अन्न दिखाया, हम आपके लिए प्रसादी लाइए, भोजन लाइए। कहते हैं ब्राह्मण पत्नियों ने अपने हाथों से मेरे परमात्मा को भोजन खिलाया। भगवान श्री कृष्ण बलराम तृप्त हो गए, समस्त ग्वाल वालों ने भोजन किया। ब्राह्मण पत्नियां बड़ी प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप जिस कार्य के लिए आई थी वो पूर्ण हो गया, अब आप वापस जाइए, आप वापस चले जाइए। ब्राह्मण पत्नियां हाथ जोड़ के कहती है, हे प्रभु, अब हम वापस नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि गृह्णन्ति नो न पतया पितरो सुतावा न भ्रातु बंधु सुहृदय कृत एव चान्ये तस्मात् भवत्र पदयो पतितात्मनाम्नो नान्या भवेत् गतिरविन्दमताद्विदेहि। ब्राह्मण पत्नियां कहती है, गृह्णन्ति नो न पतया, हम अपना घर, पति, पुत्र, पिता, परिवार सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गए। अब हम वापस जाने का मन नहीं है। जब आई थी ना तो ब्राह्मण हमको आंख दिखा रहे थे, अगर हम वापस जाएंगे तो हमारा अपमान होगा, हमें डांटेंगे। अब हम वापस नहीं जाएंगी, हम आपकी शरण में आ गई हैं, अब आपकी शरण में ले लीजिए। भगवान कहता है, नहीं, आप वापस जाइए,
अब आपको ब्राह्मण डांटेंगे नहीं, अपमान नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि पतियो ना बेसूयेरन पितृभात्र सुतादय लोकास्तवो मया पेता देवा अपन्नुमन्नते। क्योंकि संसार में परिवार ही सब कुछ होता है, पति ही सब कुछ होता है, आप लौट जाइए। लेकिन ब्राह्मण पत्नियां कहती है प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, अब हम वापस जाना नहीं चाहते। भगवान ने जब बार बार समझाया तो ब्राह्मण पत्नियां वापस जा रही है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां वापस गई और ब्राह्मणों ने देखा कि ब्राह्मण पत्नियां वापस आ रही, हमारी पत्नियां, सब खड़े हो गए। ब्राह्मण पत्नियां डर रही है हमारा अपमान करेंगे, डांटेंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। क्यों? सभी ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? बोले धिक जन्म नस्त्रविद विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाय त्वदोक्षजे। ब्राह्मण कहने लगे तुम धन्य हो, हे देवियों तुम धन्य हो, हमारा ब्राह्मण होना बेकार है, हमारा वेद पढ़ना बेकार है, हमारा यज्ञ करना भी बेकार है। क्या फायदा? ये यज्ञ क्यों किया जाता है, वेद क्यों पढ़ा जाता है, सदकर्म क्यों किया जाता है? बोले भगवान की प्राप्ति के लिए। हम लोगों ने वेद पढ़ा, यज्ञ अनुष्ठान किया, भक्ति की, लेकिन आज जब भगवान प्राप्त होने का समय आया तो हमने उनसे मुख मोड़ लिया। तदोक्षजे, तदोक्षज भगवान श्री कृष्ण से हम विमुख हो गए। तुम धन्य हो, कम से कम तुमको भगवान की प्राप्ति हो गई है। आज सभी ब्राह्मण सम्मान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरे परमात्मा की ब्राह्मण पत्नियों पे कृपा बरस गई। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ओ ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, का पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। आज ब्राह्मण पत्नियों पे भगवान की कृपा है तो ब्राह्मण भी कृपा करने लगे। इसलिए कहते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उस पे दुनिया कृपा बरसाने लग जाती है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ मेरे भगवान नहीं आते। ब्राह्मणों को अभिमान था तो भगवान ने दर्शन नहीं दिया, और ब्राह्मण पत्नियां निर्मल थी, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। अगर हम लोग भी इस अभिमान को निकाल दें, किसी भी वस्तु का अभिमान है, धन का, मद का, पद का, बुद्धि का, ज्ञान का, पढ़ाई का, लिखाई का, अगर किसी का भी अभिमान है, अगर उसको हम निकाल के फेंक दें तो भगवान हमारे हृदय में जरूर प्राप्त हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।